ये कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि सदारती अवार्ड के लिए इन्हें नामजद किया गया है। किराए की दुकान, किराए का मकान, तो किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर हालांकि हो रही मुझे है। और ऑनर देनी चाहिए, मैं कौमी बहुत बड़ा सासा हूँ। मैंने मिली नगमे लिखे, मुझे अवार्ड दिए, खुदा हुआ गर्व, रूह को गर्व करने वाले जंगी तराने लिखे, मैंने मुझे बेहतरीन नगमे गाए, तमाम इंडिया में मैंने गीत गाए, तमाम पाकिस्तान में मैंने गीत गाए। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, और जाने वाले ठहर जरा रुक जाओ। जब ये सुनता था तो मुझे रूह को तस्कीन होती थी कि यार ये क्या लोग है, ये कौन है। मैं नहीं कहा कि मैं सोच भी सकता ये नगमा मैं तकलीफ करूँगा। मैंने मुँह जाने गाया, तसव्वुर खानम ने गाया, निज़ा फैज साहब ने गाया, सारा नसीम ने गाया, सुमर राजा ने गाया। कलाम, गीत, नगमे आपने लिखे और किन किन फनकारों को आपने लिख कर वो दिया? देखा नूरजहाँ को, नूरजहाँ मेरे आस बाग के खड़ी है, ऐसी कभी कि इस्लामत के इतना बड़ा गीत लिख के लाया। ये खान साहब सर मेरी शायरी पे मरते थे, मेरे शुरू से मेरे दोस्त है मेरी शायरी पे। साड़ा दिल तोड़ के तुम ही पछतावेगा, जो साड़ी याद आई फिर कितने जावेगा। 40 रुपए में इनका कहना है कि इन्होंने गुलाम अली साहब को ये रेडियो पाकिस्तान को दिया, और इतना फेमस हुआ कि नया काकड़ ने भी गाया। जब मुझे एक सिचुएशन दी, किसी ने गीत लिखो, तो मैं अल्लाह के घर चला गया भाषा मस्जिद। मैं भाषा मस्जिद चला गया, या अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जहाज़ चलाना नहीं आता। एयरपोर्ट में बैठ चले जाओ ना, एयरपोर्ट जहाज़ खड़ा एक दिन मैं चला लूँगा, आप चला लेंगे। वो हिसाब में अंदर गया कुछ, मैं कहा अल्लाह के या अल्लाह तुमने 400 शायर पैदा किया, 401 अर्ज के ये लो, 5 मिनट में आमद होगी, और आज मैं अवार्ड याफ्ता, सरदार से अवार्ड याफ्ता बंदा हो गया। अनफोल्ड पाकिस्तान ने खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुरही। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के लंडा बाज़ार में, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है ये कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि सदारती अवार्ड के लिए इन्हें नामजद किया गया है। और नामवर शायर हैं, 2000 से ज़ायद गीत, मिली नगमे, और बड़े बड़े जो नामवर पाकिस्तान के लेजेंड हैं, फ़नकार हैं, उनको ये गीत नगमे लिख कर दिया करते थे, जिनमें मैडम नूरजहाँ और दीगर बड़े नाम शामिल हैं। इन्हें अभी सदारती अवार्ड के लिए जो है वो नामजद किया गया है। हमारे साथ मौजूद है मुश्ताक शफाई साहब। मुश्ताक साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, आपका भी शुक्रिया, आपने बहुत आपको। इज्जत बख्शी, में आपका भी शुक्र। अपनी इस जर्नी के बारे में बताइएगा, जो आपका ये सफ़र है, शायरी कब से कर रहे हैं, और इस तरह इस हाल में आपको देखकर, जिस तरह पाकिस्तान का बड़ा नाम है, हाँ। और इस वक्त किराए की दुकान, किराए का मकान, तो किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर हो रही मुझे है। और ऑनर देनी चाहिए, मैं कौमी बहुत बड़ा सासा हूँ, आम शख्सियत नहीं हूँ। मैंने मिली नगमे लिखे, मुझे अवार्ड दिए, खुदा हुआ गर्व, रूह को गर्व करने वाले जंगी तराने लिखे, मैंने मुझे बेहतरीन नगमे गाए, तमाम इंडिया में मैंने गीत गाए, तमाम पाकिस्तान में मैंने गीत गाए। मैं 2000 गीत लिखा, मुझे एक अल्लाह ने ताकत दी थी, और मैंने अल्लाह के भरोसे पर ये काम किया था। मुझे मेरी भाभी ने मुझे ताना दिया था, कतीश भाई साहब की बेटी, बड़ी बेटी मेरी भाभी थी, वह मुझसे जेलस थी बिना वजह ही। भाभी होती हैं, एक रांझे की भाभी जेलस थी कि रांझे को जा रोटी खाना, जा हीर पे आके ला, वो हीर पे आके ले आए। मुझे भी हालांकि मैं कोई लाइन, ये बहुत बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है कि सोच ही नहीं सकता कि तख्लीक करना, सिचुएशन पे गीत लिखना, इतनी बड़ी लाइन है कि जैसे सोच ही नहीं सकता कोई आम आदमी, ये कुछ गिफ्ट होता है ये। पर मेरे पास ये नहीं था, और उसने जब मुझे कहा ना उल्लू शायर बन के दिखाओ, फिर मैंने कहा ओ हो, मुझे एक ताकत मेरे पास है, वो मुझे देगी, और दिया मुझे उसने। मैंने कहा जा, मैं तेरा चैलेंज कबूल कर दी कि जा जा, तेरा चैलेंज क्या है, तेरा चैलेंज। मैं कहा मैं बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पता एक ताकत है, सुपर ताकत, और खुदा को आएगा वो ताकत ने मेरा काम किया, और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। उसने मेरा बुरा सोचा और मेरा भला हो गया, मुझे अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नमेंट ने मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ मरियम साहिबा का कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया, तो उनकी मैं देने नहीं दे सकता। मुझे आप तसव्वुर नहीं कर सकते, एक लंडे बाजार की एक आम सी दुकान का जो मालिक है, जो दुकान किराए की दुकान में एक लंडे के कपड़े फरोख्त कर रहे हैं, और इतना बड़ा सासा है हमारे मुल्क का। इनकी स्टोरी आप मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। सर, कब आगाज़ किया, पहला नगमा, पहला शेर कब लिखा? एक जगह बैठे हुए थे, शुरू से भाभी मेरी मुझसे जेलस थी। मैं बहुत एहतराम करता हूँ, कसीर भाई सब बहुत अजीम लोग, बहुत अजीम शायर, बहुत बड़े लोग, काबिल कदर। मैं उनकी बाप से भी ज़्यादा कदर करता हूँ, इससे अजीम लोग मेरी भी बहुत कदर कर, क्योंकि मेरी रिश्तेदारी होगी ना, मेरे भाई का ससुर साहब है कतीश भाई साहब, तो वो उसकी भाभी जो बेटी थी वो मुझसे जेलस थी। मैं उसका जेलस होना मेरी बेहतरी हो गई। अब वो ऐसा मुझे ताना ना दे, मैं कभी नहीं सोच भी नहीं था। हालांकि मुझे पता था
मेरे एक अंदर एक मवाद था मेरे अंदर। जब मैं एक अच्छा गीत सुनता था ना तो मुझे रूह को ताजगी मिलती थी। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, वो जाने वाले रे ठहर जरा रुक जाओ। जब ये सुनता था तो मुझे रूह को तस्कीन होती थी कि यार ये क्या लोग है, ये कौन है। मैं नहीं कहा कि मैं सोच भी सकता ये नगमा मैं तख्लीक करूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नगमा मैंने लिखा है, तमाम इंडिया ने गाया है। अभी फेसबुक पर निकालो, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, तमाम दुनिया ने गाया। ये अवार्ड है मुझे, ये ऑनर है मेरी कि 15-16 इंडिया, 15 पाकिस्तान ने। मैरिड मूजा ने गाया, तसव्वुर खानम ने गाया, निज़ा फैज साहब ने गाया, सारा नसीम ने गाया, सुमर राजा ने गाया। तमाम इंडिया में तो मुझे नाम ही नहीं आती। उन्होंने इसे गा के पूरे बैल पर। अच्छा, कौन कौन से बड़े कलाम, गीत, नगमे आपने लिखे हैं और किन किन फनकारों को आपने लिख कर वो दिया? देखा नूरजहाँ को, नूरजहाँ मेरे आसाम आस बाग के खड़ी है, ऐसी कभी कि इस्लामन के इतना बड़ा गीत लिख के लाया। नाज़रीन, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, इन्होंने अपनी दुकान में वो तस्वीर भी जो है वो अवेजा की हुई है जिसमें मैडम नूरजहां इनके साथ हाथ बांध कर बड़े अदब के साथ ये खान साहब जो सर खड़ी मेरी हैं। शायरी पे मरते थे, मेरे शुरू से मेरे दोस्त है मेरी शायरी पे, बहुत अच्छा। मैं मेरे बड़ी बड़ी शख्सियात के हाँ। साथ इनकी जो है वो यादें जुड़ी हैं जिनके साथ आज इनका मेरे ताल्लुक था, इतिहास ठाकुर मिलना साहब मेरे जुलना बड़े था। दोस्त हैं, मेरा बड़ा प्यार से करते हैं। वो हैं वो सैयद नूर साहब मेरा बड़ा प्यार करते हैं, बड़े लोग मुझे प्यार करते तो इंडस्ट्री में इतना ताल्लुक होने के बावजूद इतना आपने काम किया इंडस्ट्री के लिए, गाने लिखे, नगमे लिखे, तो आज इस हाल में, आज जब आपको अवार्ड के लिए नामजद किया गया है, तो आप एक किराए की दुकान में मजदूरी कर हैं। रहे ये हैं। किराया भी बाद दफ़ा मेरे पास नहीं होता, मैं नहीं दे सकता। मकान भी मेरे पास 70 पौड़ी चढ़ के जाता, मुझे चला नहीं जाता। क्या वजह है अदबी नहीं जो देखते कुछ लोग नहीं हैं है तो उनको फिर उस भी तरह देखो से? मैंने अब गीत मेरा गुलाम अली साहब ने गाया, 40 रुपए का गीत दिया मैंने, साड़ा दिल तोड़ के तुम ही पछतावेगा, जो तो साड़ी याद आई फिर कितने जावेगा। 40 रुपए में इनका कहना है कि इन्होंने गुलाम साल अली साल साहब को ये रेडियो पाकिस्तान को दिया और इतना फेमस हुआ कि नया काकड़ ने भी गाया। वो क्या उसका नाम है, भारी साहब सिख है, उससे भी गाया। लाहौर में तमाम गुलकार ने गाया। पड़ोसी मुल्क भारत तक जो है वो आपके हाँ गीत जो है वो गाए हाँ, जाते हैं। मुझे भारत से मिलने आई ये इसको कहते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, इनकी तस्वीरें जो हैं वो ये दिखा रहे थे ऑफ द कैमरा। मैं आपको अगर रिक्वेस्ट करूं कि आप ये ऑन कैमरा दिखाएं कि किन किन शख्सियात के लिए आपने काम किया। कैमरामैन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नज़दीक आएँ और ये देखो ना, ये ऐसे कभी अपने इतने एहतराम से कभी नहीं खड़ी हुई कि इतना खूबसूरत गीत लिख के लाया, ये हाथ जोड़ के खड़ी है। ये मैडम नूरजहां। हाँ जी, ये 60 साल हो गए मैंने तस्वीर को संभाला हुआ, आपकी ज़िंदगी से भी आगे 60 साल हो गए ये एहतराम की। इसलिए मुझे बहुत लोगों ने फायदा कि यार ये इतना एहतराम से खड़ी। मेरे लफ्ज़ से वो गीत था कि तुम मिला, एक गरीब लड़की है, गरीब लड़का है, अमीर औरत है, वो उससे प्यार करती है, आखिर वो उसको मिल जाता है, उसका बाप मान जाता है, फिर उसको नवीज सुनाती है, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। मिट के फासले कम हुई दूरियाँ, ख़त्म होने को है सारी मजबूरी, वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत मुझे, अब किसी और राहत की परवाह नहीं। जाने क्या क्या हमें लोग कहते रहे, रूह तड़पती रही हंस के सहते रहे, जो तेरे प्यार ने दी मोहब्बत मुझे, अब किसी भी मोहब्बत की परवाह नहीं। क्या वजह है, हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही? ये हुकूमत को चाहिए, 17 साल से 16 से फौत हो गए, कसीर शवाई साहब फौत हो गए, तलीम नकवी साहब फौत हो गए, अहमद राय साहब फौत हो गए, सूफी तबस्सुम साहब फौत हो गए, सलीम काशी साहब फौत हो गए, ख्वाजा परवेज साहब बहुत बड़े शायर थे, अहमद राय साहब सब फौत हो गए, अकेला मैं रह गया। अच्छा, शायरों के मुतालिक एक वैसे भी तासुर है कि शायर हजरात जो हैं ये गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, कसम पुरसी की हाँ, ज़िंदगी मैंने गुजारते हैं। गीत 40 रुपये का गीत दिया यार, और आज तक चल रहा है मेरा गीत। गुलाम अली की बड़ी पाकिस्तान में आपका कहना है कि आर्ट की कदर नहीं है क्या? अभी कदर नहीं है। मैं मौजूदा हुकूमत ने आपको अवार्ड से नवाजा, तो क्या आपका जज्बात क्या है, क्या कैसा महसूस हुआ जब बस आपको बात पता क्या, चला? ठीक है, उन्होंने मेहरबानी है मरियम साहबा की मुझे अवार्ड दिया। अब इनको चाहिए कि मेरी छोटी सी कमरा मकान दे दे, मेरी छत दे दे को मुझे। ये एक अगर एक कौम एक पैसा दे टैडी, मैंने कौम की जंगी नगमे लिखे, खुदा की कसम एहतराम, इतना बड़ा जंगी नगमा है, महफूज कर दिया है, ए शहीदान वतन जाने वतन तुझ पर सलाम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम, ता क़यामत कोई भी तुझको मिटा सकता नहीं, तुझसे बढ़कर कोई भी जुर्रत दिखा सकता नहीं, कर दिखाया है जहाँ को ऐसा काम, चांद तारों से बुलंद तेरा मुकाम, है शहीदान वतन जाने वतन तुझ पर सलाम। ऐसे ऐसे नगमे मैंने
इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत आपसे मिलने आती है। हाँ, सईद नूर साहब मेरे अजीम दोस्त है, इसहाक ठाकुर साहब मेरे अजीम दोस्त है, नदीम साहब मेरे बड़े अजीम दोस्त है, ये खान साहब भी मेरी शायरी पे मेरे तो दोस्त क्यों बने। खान साहब भी तो हाकिम वक्त रहे नहीं, क्या हैं। हाकिम वो मिलते तो इनको मिल नहीं कुछ सकता, जा नहीं सकते, ये बहुत एहसास लोग होते हैं इनको। कई बार ये मेरे पास आते रहते थे कब, तो मैं इनके पास कोशिश भी की, मेरी कोशिश नाकाम हुई। हालांकि मैंने कोई, मेरी सिर्फ शायरी पे ये कुर्बान थे कि बहुत अच्छा लिखते हैं ये मेरे बड़े अभी मेरे बेटे की शादी भी है। मैं इनको दो दफ़ा कोशिश की पर मैं नहीं को मिल सका इन्हें। इतने इतने बड़े लीडर, इतने इतने हाँ, लोग आपसे वाबस्तगी रही, दोस्ती हाँ, रही, तो बड़े आज आप इस हाल में कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह की मर्ज़ी है ऐसी। और पहला गीत फिर मैंने वादा किया, जब मुझे एक सिचुएशन दी किसी ने गीत लिखो, तो मैं अल्लाह के घर चला गया बादशाह मस्जिद। या अल्लाह मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माँ बत्ती दूध ना बख्शे, मैं जो झूठ बोलूँ। मैं बादशाह मस्जिद चला गया, या अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जहाज़ चलाना नहीं आता, एयरपोर्ट में बैठ चले जाओ ना एयरपोर्ट, जहाज़ खड़ा है एक दिन ना, मैं चला लूँगा, आप चला लेंगे। वो हिसाब में अंदर गया, कुछ नहीं, मैं कहा अल्लाह के, या अल्लाह तुमने 400 शायर पैदा किया, 401 अर्ज़ के, ये लो 5 मिनट में आमद होगी। और आज मैं अवार्ड याफ्ता, सरदार से अवार्ड याफ्ता बंदा हो गया। 6 अवार्ड पहले मुझे मिले, कतीश भाई अवार्ड, निगार अवार्ड, पीटीवी लाहौर के 2 अवार्ड मुझे किसी को एक नहीं मिलता था, बोले 2 मिले मुझे अवार्ड। नूर जैसे कभी किसी के पास खड़ी नहीं, खान साहब मेरे से शायरी में मेरे से कुर्बान होती। तो आज इस हाल में कुछ भी नहीं है। जिंदगी गुजर बसर कर हाँ रहे हैं। बस कितने बच्चे हैं, फैमिली का 5 गुजारा बच्चे कैसे हैं, हो 5 जाता ही शादी कर दी मैंने। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि यार एक रह गए, अगर आवाम को भी चाहिए एक एक पैसा दे, एक पैसा। हालांकि 100 रुपये लीटर की पानी की बोतल पीते हैं, कहते हैं पानी की जगह सोडा वाटर पीते हैं, 100 रुपये का। एक पैसा दे देना मुझे तो मेरी एक मकान बन सकता है, एक टैडी पैसा, कोई वैल्यू नहीं इसकी। है? तो कोई सोचता नहीं, सोचना चाहिए। आगे देखिए, आगे लैंड को आई नहीं, आगे कोई पैदा हुआ ही नहीं, सारा फौत हो गया। अब मैं भी चलने वाला हूँ, 85 साल उम्र हो गई है, वाल मेरे दिल के बंद है, तो मेरा तो कुछ को पता नहीं है। अच्छा, आला हुकाम से क्या गुजारिश करेंगे, जिस तरह आपको सदारती अवार्ड के लिए नामजद किया गया, एक बड़ा एक आपके लिए एजाज़ है, बहुत बड़ा एहसास है। मैं तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे ये आला उनको हुकाम पता से? है, जो हालांकि उनको टाइम नहीं होता, ये चीज़ नहीं देखते वो, उनको पास टाइम ही नहीं है। उनको दौरे बात चले जैसे ऐसे उस बड़े मसाइल में उलझे हुए हैं। ये तो मसाइल नहीं, हालांकि सोचना चाहिए कि मैंने मिली नगमे लिखे थे। फन की कदर नहीं है हाँ, आप तरह में। बिल्कुल जी। 40 रुपये का गाना दिया, अभी लगाओ तो रोंगटे खड़े कर देगा। 40 रुपये का गाना दिया रेट, फिर 40 रुपये का चेक मेरे पास मौजूद है। 40 रुपये क्या वैल्यू है, एक ट्रॉफी नहीं आती 40 रुपये की। और नया काकड़ ने भी गाया, दलेर मेहंदी साहब ने गाया। नाज़रीन, मुश्ताक शिफाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इनका आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट है कि इन्हें जब सदारती अवार्ड के लिए नामजद किया गया, लेकिन इनकी जो हालात हैं, जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो भी अगर उस पर भी नज़र सानी की जाए, किस तरह से किराए की दुकान में ये मजदूरी कर रहे हैं, घर का गुजर बसर बताने किस तरह से कर रहे हैं, तो इनका भी यही कहना है कि आर्ट की हमारे मुल्क में उस तरह से जो है वो पजीराई नहीं मिलती। एक शायर हैं और 2000 से ज़ायद इनकी खिदमात हैं, इन्होंने 2000 से ज़ायद मिली नगमे, गीत, जंगी तराने लिखे, जंगी गीत तराने लिखे, लिखे बच्चे और बच्चे कम पैदा कर वो गीत लिखे, हजूल अलैहिस्सलाम की नाते लिखी मैंने। मदीना में खादे या हस्से मिटा दे, मुकद्दर था मैंने सिकंदर बना दे, जेड़े में सजाए ने ख्वाबा से मंजर, वो ख्वाब सारे हकीकत बना। मदीना में खादे या हस्से मिटाए, खुदा को मैंने लगा। हमारी भी हुकाम से यही गुजारिश है कि इनको जो है नहीं, वो कोई सुनता नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है। हालांकि होना चाहिए, बात कभी पैदा नहीं हुआ साथ से। अब देखना, मेरा आखिरी शायर रह गया, 17 फौत हो गया, 16 मैं रह गया। उसके बाद सोचने में को शायर है, को पता ही नहीं कि शायरी क्या चीज़ है, ना कोई आसानी है। बस आप यही पढ़ा हो कि दिन कमाना रात को खाना, इसकी तरफ आता ही कोई नहीं है। ये कुछ गॉड गिफ्ट हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जो पाकिस्तान का नाम है, असासे हैं, इनको ना सिर्फ पजीराई दी जाए बल्कि इनको फाइनेंशली भी सपोर्ट किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के अजीम लोग मुआशरे में पाकिस्तान का जिस तरह से नाम पूरी दुनिया में इन्होंने रोशन किया, इस तरह की शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान का असासा हैं, इनकी कदर होनी चाहिए। और हमारी भी गुजारिश यही है कि ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, उनको सपोर्ट किया जाए।
इसी के साथ ही अपने मेज़बान तैयब सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।